रियासत के जो हालात हैं क्या चल रहे हैं, कैसे हालात यहाँ रियासत के चल रहे हैं। हमारे जो नौजवान हैं उनकी बेरोजगारी, उनकी रोजगार, चाहे शास्त्री जी हो, चाहे इंदिरा गांधी जी हो, चाहे उसके बाद नसीमा 1947 से लेकर आजाद हुआ था। कायदे मिल्लत जनाब मोहतरम उमर अब्दुल्ला साहब, जनाब अली मोहम्मद सागर साहब, जनाब सरपंच शौकत साहब, जनाब शौकत साहब, से यहाँ मेंढर पहुंचते पहुंचते सड़क की वो हाल, 4-6 किलोमीटर पे इन्होंने लुक डाला होगा, बाकी कहां सड़क कहां खड्ड पता ही नहीं। तो कहां है बिजली, कहां? और कुछ नहीं, जनाब माह रमजान में हर हुकूमत की कोशिश रहती थी कि सुबह सहरी के वक्त और शाम को इफ्तारी के वक्त कट नहीं होना चाहिए। यानी इस साल हमने क्या किया, ना शहरी में बिजली, ना इफ्तारी में बिजली। दिन को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे वो बिजली दे देते थे, शाम को कट, सुबह कट। और ठीक ईद के दूसरे दिन गवर्नमेंट का ऐलान कि अब बिजली में कोई कट नहीं होगा। अरे भाई क्या फायदा, जब हमें चाहिए था बिजली तब आपने दी नहीं, अब आप कहते हो हम आपको देंगे, फिर साथ में कहते हैं मीटर भी लगेंगे आप। और पता नहीं कोई कहते कोई स्मार्ट मीटर। मैं भी पढ़ा लिखा हूं, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, लेकिन ये स्मार्ट मीटर क्या चीज, क्या स्मार्ट मीटर से हमें बिजली मिलेगी? यहां पता नहीं बात पहुंची या नहीं, लेकिन शहरों में तो अब ये पानी तक का मीटर, और जो काम शहर से शुरू हो जाता है वो गांव तक पहुंच ही जाता है। अब पानी के मीटर आएंगे। अरे खुदारा, नलके में पानी नहीं, नल का खोलते जाओ एक कतरा नहीं। अगर खुशकिस्मती से वो कतरा निकले भी तो पीने लायक नहीं। हमारे फिल्ट्रेशन प्लांट बैठे हुए हैं, पूरे गांव में एक नल का सूखा, लेकिन मीटर लगा के कहेंगे ना बस इस कतरे का भी हम आपको अब पैसा वसूली कराएंगे। जमहूरियत कहीं नहीं, तरक्की कहीं नहीं, रोजगार कहीं नहीं, अमन कहीं नहीं। हमारे जो लोग पीर पंचाल से जाते थे मजदूरी करने, आज वो नहीं जा रहे हैं, सहमे हुए, डरे हुए हैं। नौजवानों के जज्बात के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की होगी, या उनको कहा होगा कि जाओ जी सड़कों पर निकलो, एहतजाज करो, अपना हक हासिल करो। हम कहते हैं ना, हम एक जमहूरी पार्टी है, जमहूरियत में हमारा यकीन है। हम कहते हैं कि जो हमारे साथ हुआ गैर कानूनी हुआ, गैर आईनी हुआ। हम लड़ेंगे तो सड़कों पर नहीं लड़ेंगे, अदालत में लड़ेंगे। और अल्लाह का शुक्र है, देर आए दुरुस्त आए, कम से कम अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ये तस्लीम किया है कि नहीं जी इस 370 वाले मामले पे सुनवाई शुरू होनी चाहिए। और हम उम्मीद कर रहे थे
सुप्रीम कोर्ट की गर्मियों की छुट्टियों के बाद वहां पे सुनवाई शुरू होगी और हमारा अपना मानना है कि हमारा मौक़िफ़ जो है मजबूत है। हमारे इरादे सही हैं, नीयत हमारी साफ है, हम धोखा देने वाले लोग नहीं हैं। हम सच को झूठ और झूठ को सच में तब्दील नहीं करते। इसके लिए वक्तन फवक्तन हमें कहीं ना कहीं से सजा मिलती है, कोई बात नहीं, हम वो बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन आप सबको यहां देख के हम सबके हौसले जो है और ज्यादा बुलंद हो गए। हमें लग रहा है जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं सही लड़ रहे हैं। और आपकी ये ताकत, आपकी ये हिम्मत देखे जो हम में हिम्मत आई है, हम और जोरों शोर से आपके हकूक के लिए लड़ेंगे, लड़ेंगे, जम्मू कश्मीर के नौजवानों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए लड़ेंगे, अपनी पहचान उसके लिए लड़ेंगे। अल्लाह करे कि हमें इस लड़ाई में कामयाबी मिले। मैं जावेद का, जीशान का यहां स्टेज पे बैठे अपने तमाम मुखालफत करते हैं, उस फारूक अब्दुल्ला को नाश्ता खिलाया। अब क्या 3 दिन में हम अचानक पहाड़ियों के दुश्मन बन गए? जितना हमसे हो सका हमने किया। मैंने कल सुरनकोट में लोगों को याद दिलाया, क्योंकि वो बात मुझे अच्छी तरह से याद है। पहली मर्तबा मैं सुरनकोट आया था, पहला प्रोग्राम था मेरा 2002 में। मैंने उस वक्त अपनी पहली तकरीर में कहा कि गुजरों को अपना हक मिल गया है, बड़ी अच्छी बात है। अब हम चाहते हैं कि पहाड़ियों को उनका हक मिले। मैंने कहा कि गुजरों की थाली में हमने कुछ डाला है, अब पहाड़ियों की थाली में डालना जरूरी है। लेकिन मैंने ये तक कहा, मैंने कहा कि पहाड़ियों की थाली में डालने के लिए गुजरों की थाली में छेद करना यह मुनासिब नहीं है, ये कहा मैंने। तब से लेके आज तक मैं उस बात पे कायम हूं कि एक कौम के साथ इंसाफ तो दूसरे कौम को भी इंसाफ का हक जो है वो है। लेकिन इंसाफ देने के लिए किसी और के साथ बेइंसाफी, नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। जिस दिन से 1983 इंदिरा गांधी वज़ीर आज़म थी इस मुल्क की, इलेक्शन कैंपेन चल रहा था, उस दौर पे गुजरों को एसटी स्टेटस दिया गया। फारूक साहब वज़ीर आला थे जम्मू कश्मीर के, उन्होंने उसको वज़ीर आज़म से कहा कि ये तो गुजरों को अपना हक मिल गया है, लेकिन उनके हमसाये में जो पहाड़ी है उनका क्या होगा? एक ही पहाड़ी पर रहते हैं, मुश्किलात उनके वही हैं। तो इंदिरा गांधी ने कहा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मुझे आप रेकमेंड करके भेज दीजिए, मशवरा दे दीजिए अपना, उस पर अमल हम करेंगे। रातों रात, हालांकि इलेक्शन का कैंपेन चल रहा था, फारूक साहब ने अपनी तमाम काबिना को बुलाया, उसमें कैबिनेट रेजोल्यूशन मंजूरी करवाई, भेजा मरकज को, और तब से लेके आज तक जब कभी कोई वजीर आला बदला, वजीर आजम और नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत रही, हमने बार बार इस चीज को वहां पे जबानी ही नहीं, कागजी तौर पर, हुकूमत में जबानी आप जो भी कुछ भी कहो, जब तक फाइल में कागज ना मिले तब तक कुछ नहीं होता है। कागजी तौर आप जिस जिस
वजीर आजम के नाम गिने, चाहे वो देवगौड़ा हो, चाहे चंद्रशेखर हो, चाहे हमारे आई.के. गुजराल साहब हो, चाहे नरसिम्हा राव हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह हो, हर किसी से यही हमने मोतबाना गुजारिश की कि ना पहाड़ियों को एसटी स्टेटस मिलना चाहिए। लेकिन हमने उसका भी इंतजार नहीं किया। हुकूमत मेरी थी, आखिरी महीने थे, यहां के लोग बहुत चाहते थे कि कुछ हम उनके लिए करें। मैंने अफसरों को बुलाया, मैंने कहा ना हमारे अपने रिजर्वेशन की कितनी गुंजाइश है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का इस पे एक बंदिश है, आप 5% से ज्यादा दे नहीं सकते हो। मैंने कहा ठीक है ना, जब तक मरकज का 10% नहीं आता, कम से कम हम अपने तरफ से 5% का इनको रिजर्वेशन देके कुछ तो इनके लिए शुरू करें। जो आज कमल का फूल लेके नाच रहे हैं, जो पहाड़ियों को कह रहे हैं कि हाँ आपके लिए कुछ करेंगे, बस आप देखो कुछ होगा, मैं उनसे पूछता हूं 2016 में तो आपकी हुकूमत बनी थी, तब क्यों नहीं किया? जब कमल और कलम दोनों एक साथ थे तब करते। अच्छा चलिए, वो 10% आपसे नहीं हुआ। जो हमने असेंबली में पास कराया, जो काउंसिल में जब जावेद राणा साहब वाइस चेयरमैन थे, कुर्सी पे बैठे थे, जब काउंसिल ने उसको पास किया, उसको ही आप आगे बढ़ा देते। मैं मानता ना कि हाँ आपकी नीयत साफ है, हम आपकी नीयत पे ही आपको मुबारक करते। लेकिन जब तब नहीं किया तो आज आपके कहने पे भरोसा कौन करेगा, यकीन कौन करेगा? ये तो खरीद फरोख्त वाली बात हुई। आपको कहीं ना कहीं इलेक्शन नजर आ रहे हैं तो आपको लगता है कि चलो ना कुछ लोगों को हम खरीदने का काम करें। यहां के लोग इतने बेवकूफ नहीं हैं। गरीब जरूर होंगे, बेबस जरूर होंगे, लेकिन बेवकूफ नहीं है। वो जानते हैं ना इन लोगों का क्या है। – 2018 से इन लोगों का कमांड है यहां पे। कौन सी बेहतरी आई हमारे लिए? 5 अगस्त 2019 हमने देखा, उस वक्त बड़ी बड़ी बातें हुई। हमारे नौजवानों को कहा गया था कि बस अब आप देखो कितना बदलेगा आपके लिए, एक नया जम्मू कश्मीर। कहते थे कि इन नौजवानों की तरक्की के रास्ते में रुकावट हम हल वाले हैं। उनका ठीक है ना, अगर हमने इनका मुस्तकबिल बिगाड़ा है तो आप इनका मुस्तकबिल ठीक करिए, दे दीजिए इनको रोजगार जो हम दे नहीं सके। वो दिन और ये दिन कहीं नहीं। उल्टा जहां हम इन दूर दराज इलाकों में भर्ती का काम करते थे, चाहे आरईटी टीचर, चाहे एनआरएचएम, दूर दराज पहाड़ियों पे हम डीजी को हेलीकॉप्टर में उतारते थे, वहां नौजवानों की लाइन लगती थी। कोई उनसे नहीं पूछता था मजहब क्या है तुम्हारा, जात क्या है तुम्हारा, तुम क्या हल के साथ चलते हो या हाथ के साथ चलते हो या कमल के साथ चलते हो। फीता निकलता था, कद छाती, अगर रेस में निकल जाते थे डीजी साहब का वहीं पे मोहर लगता था, वहीं पे उनकी भर्ती हो जाती थी, पुलिस में उनका दाखिल हो जाता था, हो जाता था वो। आज कहां है वो सब? कहां है वो सब? जिस तरक्की की बात हुई, कहा कि ये नेशनल वाले जो है इन्होंने डेवलपमेंट का पैसा खाया, अब हम आपको दिखाएंगे डेवलपमेंट। वो आईन भी हमसे छीना गया। हमारा अपना झंडा था, हमारी पहचान थी, वो भी नहीं रहा। लेकिन एक चीज में बदलाव नहीं आया,
और वो जावेद राणा साहब के जलसों की कामयाबी में कोई फर्क नहीं आया। बेशक बाकी सारा कुछ उथल पुथल हुआ, हम में से कोई उस वक्त पिछली बार हमने प्रोग्राम किया था शायद सोच भी नहीं सकते थे हम कि जब हमारा अगला प्रोग्राम होगा तो इन हालात में होगा, लेकिन अल्लाह ताला का करना। ये हमारे मुकद्दर में था। जावेद ने तफसीलन बात की, सियासी, तरक्याती, कुछ हंसाने वाली, कुछ दिल को दुख पहुंचाने वाली। मैं कहां से शुरू करूं समझ में नहीं आता। कामों की इन्होंने लिस्टें गिनी, ब्लॉक, मियादतें, तहसीलें, अस्पताल, स्कूल, पुल, सड़क। अब ये तो हमारा फर्ज था, एहसान नहीं किया। एहसान तो आप सबका हमारे ऊपर था। आपके वोट हमें मिले, आपने हमें किसी मुकाम पर पहुंचाया। उसके बाद अगर हम कुछ ना करते तो चलिए आपको हम जवाब दें ना दें, कभी ना कभी तो अल्लाह ताला के सामने हाजिर होकर हमें जवाब देना होगा। और उस वक्त हमसे पूछा यहाँ के लोगों ने आपको किसी जगह पहुंचाया, आपके कलम में ताकत दी, आपने उसका इस्तेमाल कैसे किया? मरकज ने भेजा, हमने आपकी बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया। कोशिश की कि हर इलाके के साथ इंसाफ हो, इलाके में रहने वाले हर तबके के साथ इंसाफ हो, बिना मजबूत मिल्लत रियासत का नक्शा जो है उसको ठीक किया जाए। आज हम पे तरह तरह के इल्जाम लगते हैं। कुछ इल्जाम उन लोगों की तरफ से जो कल तक हमारे साथ थे। जावेद ने बात छेड़ी नहीं तो मैं शायद इस पे बात करता नहीं, लेकिन प्रोपेगेंडा के तहत खासकर खिते के प्रचार में ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले जो हैं हम पहाड़ियों के खिलाफ हैं। और इल्जाम वहां से जिसने सबसे ज्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस में रह के तरक्की हासिल की, 6 साल मिनिस्टर रहे जब फारूक साहब की हुकूमत थी 96 और 2002 के दरमियान। उसके बाद जब मैं वजीर आला बना, इस बात के बावजूद कि वो एमएलए नहीं थे, कोalition गवर्नमेंट थी, बहुत लोगों को एडजस्ट करना था, पहाड़ी बोर्ड का वाइस चेयरमैन बनाया। आज मैं मजबूर होता हूं पूछने पे, बताइए ना, अगर हम बुनियादी तौर पहाड़ियों के खिलाफ हैं, मिनिस्टर क्यों बने आप? नहीं बनना चाहिए था। उस वक्त कहते अब आप लोग पहाड़ियों के खिलाफ हो, मैं मिनिस्टर नहीं बनूंगा, मैं मानता। चलिए देर आए दुरुस्त आए, हो सकता है 2002
जब फारूक साहब की हुकूमत गई और 2009 जब मैंने कमान संभाला, शायद हमारी सोच में कुछ बदलाव आया होगा। जब 2009 में पहाड़ी बोर्ड के वाइस चेयरमैन के पोजीशन पे, उस वक्त कह देते नहीं ना आप लोग पहाड़ियों के खिलाफ हो, मैं इस ओहदे पे नहीं बैठूंगा। उस वक्त भी सारा ठीक था। अरे जनाब, छोड़ने से 3 दिन पहले अपने ही गरीब खाने जम्मू में जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब को जो नाश्ता खिलाया, 3 दिन